ठीक है, चलो भाई। अब डायमेंशन एनालिसिस में भैया सबको आता है डायमेंशन एनालिसिस भाई, वीडियोस वगैरह भी शेयर कर दी मैंने, जो लोग नहीं आए थे। तेरा बस हुआ था शायद, देख लिया मैंने बैठ करके, ठीक है। हाँ तुम लोगों ने देख लिया, आधी देख लीजिए। क्या समझाऊँ बता, अभी समझाते हैं, चलो भाई। हाँ जी, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, नीचे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। ऊपर यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट क्या होती है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। ऊपर चला जाएगा सारा कुछ, तो क्या बन जाएगा, मीटर की पावर क्या बन जाएगी -1 बन जाएगी, इसकी -2 हो जाएगी। अब बताओ मास वाले कितनी चीज़ें हैं, एक मीटर वाली लेंथ वाली कितनी चीज़ें हैं -1, और टाइम कितना है माइनस, ठीक है। सिंपल हमारा लॉजिक क्या बन गया, हमारा डायमेंशन फार्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है। कितने जने हमारे पास, 3 3 4 6 7 8 9, ठीक है पूरे हैं भैया। आज की क्लास में न्यूमेरिकल करने हैं, इसके न्यूमेरिकल खींचने हैं आज, ठीक है। और कोशिश रही तो भाई मेरा ये टारगेट है, इस चैप्टर को हम लोग 4-5 दिन में ख़त्म करके निपटाएं। कोशिश ये है कि हमारा मतलब 7-8 क्लास में ज़्यादा 7-8 क्लास पीछे से ज़्यादा ना खींचे चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में ऑलरेडी कर चुकी है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बचा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि इसके बाद मुझे कराना है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो कराना बैठा कर, ठीक है। और साथ में थोड़ी बहुत कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुम करके नहीं आए थे 10th क्लास में, तुमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करा था, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सॉरी, डाउट से पूछा था, पूरी तरह से तो नहीं करा था। क्या हमें ये भी नहीं आता ना, ये तो अभी तुम्हें पढ़ा ही नहीं होगा ये, कि हमारे पास ये होता है हमारा साइन थीटा, वो भी माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये सारी चीज़ सीखनी है, एक तो ये सीखना है, एक और क्या सीखना है, ये सीखना है, एक सीखना है हमारे को ये सारों के, एक के नहीं सबके, ठीक है। फिर सीखना है हमारे को 270 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, ठीक है। और सीखना है हमारे को कॉस 360 माइनस थीटा और कॉस 360 प्लस थीटा, ये सारे सीखने बैठ कर। तो आज मैथ्स तुम्हारी सीख लोगे यहाँ पर, आधे से ज़्यादा तो नहीं, मतलब काइंड ऑफ ये कह सकते हो कि जितने भी तुम लोग ट्रिगो पढ़ोगे, ट्रिगो और अगले साल की तुम्हारी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी, ठीक है। तो मैंने ना एक क्लास में ये फॉर्मूला लिखवाया था, आज इसके ऊपर ही काम करना है, ठीक है। इस फॉर्मूला के ऊपर ही काम करना है। चलो भाई स्टार्ट करें फिर। आज तुम्हारे को ना एक चीज़ मिलेगी, मैं तुम्हें ना आज ये शेयर कर दूंगा, इसमें मेरे को जो भी चेंजेस करना है थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूंगा और वो कर दूंगा। यहाँ पर हमने क्लासरूम बना रखा है, जो बच्चे स्टूडेंट नए हैं, जैसे पिछली लाइन जो है नहीं है पूरी पूरी, पुराने स्टूडेंट्स को पता है सब चीज़ें। 11th का ना हमने बुक्स का पूरा फोल्डर बना रखा है यहाँ पर। ये गूगल क्लासरूम है, व्हाट्सएप पे किताबें से शेयर नहीं करी जाती, तुम्हारे हाथों से गलती से डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए, फलाना हो जाए। इस क्लासरूम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हें क्या डाउनलोड करनी है, गूगल क्लासरूम की ऐप डाउनलोड करनी है, स्कूल में सिस्टम होता है, अगर किसी के स्कूल में हो तो ठीक है, डाउनलोड करनी है, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर सारी किताबें तुम्हारी पड़ी हुई है, ठीक है। बस तुम्हारी 1-2 किताबें चलाने में तुम्हें दिक्कत आएगी, जैसे मॉडर्न ABC की किताब चलाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये किताबें 300-300 MB की किताबें हैं, ठीक है। इनको चलने में दिक्कत आती है, ये फ़ोन पे नहीं चल पाएंगी, चलेंगी तुम्हारे कंप्यूटर पे, या फ़ोन तुम्हारा थोड़ा अच्छा है जो लोड सहल है तो चल पड़ेगी किताबें, ठीक है। क्लियर होगी बात है, ठीक है। और मैं यहाँ से खोलने की कोशिश करूँ, क्या चलेगी ये, मुँह नहीं चलेगी ये। इसको चलाने का तरीका क्या है, इसमें जाएंगे, ओपन एंड न्यू टैब में जाएंगे, यहाँ खुल जाएगी किताब ये, तब भी आधे टाइम तो डाउनलोड ही मांगती है, किसी किसी में खुल जाती है, किसी किसी में खुलती ही नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हें डाउनलोड ही करनी पड़ेगी किताब, ठीक है। चलो भाई, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, ये बेसिकली क्या था हमारे पास, कन्वर्जन्स थे, कन्वर्जन्स हमने पढ़े थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन उठाते हैं कन्वर्जन का और काम करना स्टार्ट करते हैं। इसकी थ्योरी पढ़ाता हूँ मैं, उसके बाद मैं और चीज़ समझाता हूँ मैं इसकी। ये पहले तुम्हारे थोड़े मज़े लिए जाए, ले लें, चलो आ जाओ, क्या दुनिया ले रही है चलो भाई ऐसे मज़े नहीं चाहिए। बट पहला वाला डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो सकता है, अभी तक याद तो करे नहीं हमने, ठीक है। कर लेना बैठ करके, मज़े तुम्हारे पेपर में ले जाएंगे ना 1-2 नंबर के, ठीक है। समझ गए बात को,
फोर्स का पक्का भाई मेरे साथ तो एनर्जी का है ये, वर्क का है शायद। कैसे? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हम पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले। इनटू में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड दिस। तो यानी कि m का 1, l का 2, t का -2 बन गया पहला वाला। ठीक है, छोड़ो ना ही ले, मुझे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तो तुम लोग पढ़ के आ जाओगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ भी होंगी जिनके पास डायमेंशन होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, तो ऐसी हमारे पास 4 तरह की क्वांटिटीज़ आती हैं जो हमारे पास डायमेंशन जो है 4 तरीके से डिवाइड करे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, हमारे पास डायमेंशन वेरिएबल्स, द क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच पोजेसेस डायमेंशंस एंड हैव वेरिएबल वैल्यूज़ आर कॉल्ड डायमेंशन वेरिएबल्स। मतलब बेसिकली क्या करते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास डायमेंशंस होते हैं बट हैव वेरिएबल वैल्यूज़, उनको क्या बोला जाता है? हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स कहा जाता है। आसान शब्दों में डायमेंशन क्वांटिटी और उनका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो सके उसको क्या बोला जाता है? डायमेंशन वेरिएबल बोला जाता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लिख दी ऐसा लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा चीज़। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायमेंशन ही ना हो। अब जैसे स्ट्रेन का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, स्ट्रेन का फॉर्मूला उस दिन हमने पढ़ा था। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। अब ऊपर भी मीटर की यूनिट, नीचे भी मीटर की यूनिट, दोनों कट गई तो यूनिट क्या बची? m की पावर 0। तो यानी कि वो क्वांटिटी कैसी होगी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसके अंदर डायमेंशन है ही नहीं क्योंकि उसकी यूनिट भी क्या है? नहीं है। ऐसा एक और चीज़ भी हो सकती है जिसका नाम क्या है हमारे पास? रेशियो। रेशियो क्या होते हैं? दो चीज़ों को काट देते यूनिट कट जाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ जाएगा, उसका वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है हमारे पास, बट वो क्या है? वेरिएबल है। क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हम लोग, क्या वो चेंज होता है या नहीं होता है? होता है चेंज। अगले साल पढ़ोगे तुम लोग, वो चेंज होता है। कैसे चेंज होगा? प्रॉपर्ली सब कुछ है। जो तुमने लाइट पढ़ा है ना प्रॉपर्ली लाइट, वो अगले साल के 8 से 10 पन्नों में खत्म हो जाएगा लाइट, जो पिछले साल 10th क्लास में पढ़ गया है, उसके बाद पूरा लाइट शुरू होगा। बट इतना ध्यान रखना, जितना भी है जितना समझ के पढ़ोगे, वेरिएबल की ABCD में नहीं जाओगे, उसके अंदर फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो याद करोगे, नाम याद करोगे। जैसे स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। ठीक है, ये हमने चेंज इन लेंथ लिखा है। चेंज इन लेंथ क्या होता है? डेल्टा L होता है। ठीक है, तो अपना आप ही क्या बन जाएगा? वेरिएबल बन जाएगा। अब तुम्हारे स्कूल में बेवकूफ़ टीचर हो तो बात अलग है, जैसे इनका स्कूल महान बेवकूफ़। ठीक है, कैसे बताता हूँ मैं। इनके स्कूल के एक टीचर ने वाइवा लिया। ठीक है, उन भैया ने स्प्रिंग का ना एक फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, उसके अंदर वेरिएबल होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला बनता है हाफ माइनस kx होता है। हाफ k स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसकी। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला बनकर तैयार होता है इसका। ठीक है, ये k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x क्या होता है हमारे पास? लेंथ होती है। ठीक है, इनके स्कूल की महान टीचर कह रही है कि फॉर्मूला ना ये होता है। L और x में फ़र्क क्या आ गया? L भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही चीज़ होगी ना, बेवकूफ़ वाली बात होगी पूरी तरह से। ठीक है, वो काम नहीं करना। ठीक है, तेरा टारगेट नहीं करना भाई, वो है तो ठीक है ना, याद है? ठीक है, मैं बता रही थी बहुत चीज़ें हुई है तुम्हारे स्कूल में तो कांड। अब एक नया कांड चल रहा है इस बड़े प्यारे स्कूल के अंदर, DPSG के अंदर। ठीक है, बहुत तगड़ा कांड चल रहा है। DPSG में कौन है हमारी क्लास में? कोई नहीं है ना? नहीं। इसमें तो भाई इनकी प्रिंसिपल का वीडियो आती, बड़े कैजुअली बोल रही है। हाँ, बहुत कैजुअली बात। हाँ, इतना मेरे को लगा यार तू पेरेंट्स को मॉक कर रही है भाई, क्या औरत है यार। और वो भी कब मॉक कर रही है? गेट के अंदर खड़ी हुई है, अगर गेट खोल दिया जाए अब करके दिखा। ठीक है, ठीक है। डायमेंशनल कांस्टेंट। अब डायमेंशनल कांस्टेंट कौन हो गया हमारे पास? जिनके अंदर यूनिट उनकी और क्या उनकी वैल्यूज़ हो। जैसे हमारे को एक चीज़ बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? ग्रेविटेशनल वाले का ये था हमारे पास। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F(r²) डिवाइडेड बाय m1 m2। अब अगर इसकी यूनिट बनाऊँ मैं, देखो ऐसे ही काम करना है, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे लटक लटक के काम करना है, तेज़ी से काम करना है। अगर लटक लटक के काम करोगे तो होलिया काम। ठीक है, ये मैंने किसकी यूनिट डाली? फोर्स की यूनिट डाली, यहाँ से मैंने किसकी यूनिट डाली? मीटर की यूनिट डाली, यहाँ से मैंने kg की यूनिट डाली। तो इस कैपिटल G की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी मेरे पास? ये यूनिट बन जाएगी मेरे पास। अब इसका डायमेंशन बनाया तो डायमेंशन कैसे बनेगा? अब इसका क्या होता है? ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m0 या m1 m1 t-2 और उन भैया का क्या हो जाएगा अगले वाले का L2 और उसका क्या हो जाएगा m-2। तो इसका बनेगा क्या अल्टीमेटली m-1 L3 और t-2, ये बन गया। तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, kg माइनस नहीं गलत बात, न्यूटन kg -2 मीटर स्क्वायर, जैसे मर्जी आगे पीछे लिखना हो लिख लो उसको, ठीक है, ये बन जाती है। तो ये क्या वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या इसका डायमेंशन है, हाँ है, तो यूनिट क्या बन जाएगी, डायमेंशनल कांस्टेंट बन जाएगी, ठीक है, समझ गए। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, असर्शन में क्वेश्चन आ जाएगा, इसे थोड़ी पढ़ानी पड़ रही है। असर्शन कितने नंबर के आते हैं हमारे पास, 4 नंबर के, ठीक है। 70 नंबर के पेपर में 16 एमसीक्यू आते हैं, 16 एमसीक्यू में से कितने असर्शन आते हैं, 4 असर्शन आते हैं, 12 एमसीक्यू आते हैं हमारे पास, ठीक है। 70 मार्क्स का पेपर हो जाएगा तुम्हारा। और बाकी के बचे हुए 30 किसके हैं, प्रैक्टिकल के हैं। प्रैक्टिकल के नंबर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 12th में 12वीं में प्रैक्टिकल के नंबर मिल जाएंगे, अनटिल अनलेस टीचर का सर ना फोड़ा होगा आपने, ठीक है, या कुछ कांड ना किया हो, प्रैक्टिकल के नंबर मिल जाएंगे। फाइल बनाने की टेंशन मत लेना, फाइल बना के निपटा देना आपने, ठीक है। अभी तुम्हारा 10-15 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है, तब तुम्हें पता भी लग जाएगी चीज़ें, ठीक है। सर जले पर नमक छिड़क दिया आपने। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जिनके पास यूनिट नहीं हो और वो क्या हो, कांस्टेंट हो। पाई हो गया, ई हो गया, ई क्या है, ई होता है एक्सपोनेंशियल होता है, ये अलग चीज़ है, बाद में आएगा मैं समझा दिया, ठीक है। ये बेसिकली लॉग एंटी लॉग में आता है। लॉग एंटी लॉग जब करना सिखाऊंगा, कब सिखाऊंगा लॉग एंटी लॉग करना, केमिस्ट्री का चैप्टर आएगा इक्विलिब्रियम, तब सिखाऊंगा लॉग एंटी लॉग, ठीक है। तब जुगाड़ उगाड़ सब सिखा दूँगा, टेबल वेबल सब सिखा दूँगा उसके बाद, क्योंकि उसमें करीब करीब हमें 2 हफ्ते लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में उसको, खाली लॉग लॉग को। तो यहाँ तक चारों चीज़ें क्लियर हो गई है, ठीक है। एमसीक्यू आएगा, झेल लोगे ना इसका, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है भैया अब इसका, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। द मेथड ऑफ स्टडिंग द फिजिकल फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब बेसिकली उनके हमारे पास जो स्टडी करना उनके फिजिकल फिनोमेना का मतलब किस बेसिस पे बनी है, वो किस किस डायमेंशन में बनी है, और कितने डायमेंशन थे हमारे पास, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन्हीं पे चीज़ें ड्राइव करेगी। जैसे कौन हो गया, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एम्पियर, ठीक है, लुमिनस हो गया, मोल हो गया, और कौन बचा, 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गए, 7 हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें बनती हैं। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में खुद आना उसको, ठीक है। CGS से MKS, MKS से CGS, या फिर FPS। FPS क्या था, फुट, पाउंड और सेकेंड वाला सिस्टम। अगला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, या फिजिकल रिलेशन, मतलब जो फिजिकल हमारे पास कोई एक रिलेशन दे रखा है उसका करेक्टनेस चेक करना। करेक्टनेस का मतलब क्या है, वो सही है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसका डायमेंशन फार्मूला फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि फोर्स है खुद ब खुद ये। क्या इसका डायमेंशन फार्मूला भी फोर्स के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चेक करें ज़रा जरा, फोर्स का क्या होगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हो, M1 L1 और T-2, ये आएगा इधर से। अब इसका हमने क्या पढ़ा है अभी देखो ज़रा, इसका पढ़ा था हम लोगों ने M-1, नहीं यार, M-1 था, तो यूनिट में हम लोगों ने गड़बड़ कहाँ करी है, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा वो आएगा, सॉरी मेरी गलती है। M-1 L³ और T-2, M-1 L³ T-2, ये किसके डायमेंशन आ गए, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के आ गए। और इन दोनों मासेस के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, m⁻² आ जाएंगे, और नीचे उन दोनों के इसका r के कितना आ जाएगा, l⁻² आ जाएगा डायमेंशन। क्यों भाई, सही बात है। चलो सॉल्व करो उसको, कितना आ जाएगा, m1 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, l से नीचे से ऊपर चला जाएगा, l आ जाएगा, और t क्या आ जाएगा, -2। क्या दोनों का डायमेंशन बराबर आया या नहीं आया, क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, इस तरीके से चेक करना, ठीक है। क्या इस पर फॉर्मूलाज ड्राइव करने, हाँ करने। एक फॉर्मूला आएगा, मेरे को याद नहीं, भूल जाता हूँ मैं इसके अंदर, वो आता है 6RV, ऐसा कुछ बड़ा सा लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, उसको हमें चेक करना होता है कि होता है या नहीं होता है, ठीक है। क्लियर होगी चीज़ें यहाँ तक। टू ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप ड्राइव करना। ड्राइव का मतलब क्या होता है, समझाते हैं पहले।
हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में टी। इससे हम लोगों ने एक रिलेशन ड्राइव किया था ए टी वी माइनस यू, जिससे हमारे पास इक्वेशन बन गई थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बन गई थी। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई थी हमारे पास। ये हमने किस तरह से ड्राइव करा है, ये हमने फॉर्मूला के बेसिस पर ड्राइव करा है। फिर हम लोगों ने बाकी चीज़ें भी ड्राइव करी थी, एक ये ड्राइव करा था और एक क्या ड्राइव करा था, ये ड्राइव करा था। ठीक है, अब मेरा क्या सवाल था, और एक हमने एक और चीज़ पर ड्राइव करना सीखा था। ठीक है, जो बेसिकली कुछ ऐसा दिखाई दिया था। ठीक है, और फिर क्या हो गया था, यहाँ पर क्या आ गया था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया था रेजिस्टेंस वाला, है ना। ये चीज़, ये तो हमने किसके बेसिस पर देखा था, नॉर्मल रिलेशंस के बेसिस पर ड्राइव करना सीखा था। लेकिन हम लोग जो है कुछ फार्मूलाज डायमेंशन फार्मूला के बेसिस पे भी ड्राइव करना सीखेंगे। समझ गए भाई यहाँ तक? ठीक है, वो भी हमारे पास आएगी क्वेश्चन। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक। पहला पॉइंट तो मैंने कन्वर्ट करना तो पहली क्लास में, उस क्लास में सिखा दिया था। दूसरा ये करेक्टनेस वाला सिखा दिया, और तीसरा तुम्हारे पास क्या आ गया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेशनशिप कैसे ड्राइव करते हैं, वो भी आया। चले आगे। भाई मेरा काम है इस साल के बेसिक्स को जितना हो सके उतना मजबूत करना, ताकि तुम्हें अगले साल दिक्कत ना आए। मेरा बस ये काम है इस साल, चाहे तुम्हारे नंबर आए या ना आए, मुझे मतलब नहीं है उससे। बस तुम पास हो जाने चाहिए, जिसको नंबर लाने ले आओ, और जिसने पढ़ाई करी उसके नंबर आए हैं, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आए। अब इसी के स्कूल की बात करो तो मेरे पास ये स्कूल का लड़का था, ठीक है, आज़ाद क्लास फेल थी, उसने पूरे साल मेरे से पढ़ाई करी है। उसके जो जहाँ बच्चे पास नहीं होते, उसके फाइनल एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आए थे फिज़िक्स के अंदर, और बायो केमिस्ट्री के अंदर इतने मार्क्स थे, और सेम मैथ्स के अंदर इतने मार्क्स थे उसके 11th नाम क्या किया। ठीक है, उसके मार्क्स आए थे लगभग 40-50 की, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके मार्क्स डिसेंट मार्क्स आए थे। मैथ्स में शायद 57 थे उसके। ठीक है, और साइंस केमिस्ट्री का मुझे लफड़ा है, केमिस्ट्री के शायद 40-45 थे, क्योंकि केमिस्ट्री में नंबर उसने टीचर ने फालतू उड़ाए थे, 50 या 45 के आसपास। ठीक है, तो मैं कहूँगा पूरे साल पढ़ोगे तो नंबर आ ही जाएंगे, रो पीट के आ ही जाएंगे नंबर। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने अब तक तो सुन ही लिया होगा कि 11th क्लास खाली क्या होती है, पास करने के लिए होती है ना। कतई झूठ है, वो हो जाती है पास, अपना हो जाती है पास, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस नोट्स बनाओ, काम करो, अपना हो जाएगा काम तुम्हारा। और पास करने के लिए पढ़ना है तो भाई मेरे को पहले ही बता देना। ठीक है, तो भाई आ जाओ, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखें। ये हमने फॉर्मूला देखा था, पहला वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसका हम लोग। अब ना ये ज़रा मैं तुम्हें पहले समझा दूँ, ये दे क्या रखा है इन लोगों ने, ये क्या है। ये बेसिकली क्या करेंगे, इन्होंने एक यूनिट दे रखी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूनिट लिखूँ तो एग्ज़ाम्पल लेके पढ़ा समझाता हूँ, ऐसे समझाना बेकार है। ये देखो अयान भाई, आवाज़ आ रही है प्रॉपर्ली, सब कुछ क्लियर है ना, ऐसे तो नहीं है कि बस हम चल रहे हैं भाग रहे हैं। यस सर, क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा सिस्टम दे रखा है हमारा, SI, या दूसरा नाम क्या है उसका, MKS। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमें बोल रहा है लेट्स कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। ये हमने उस दिन कन्वर्ट किया था ना पूरी तरह से, ये निकाला था, ये आएगा हमारे पास अर्ग्स का। अब देखो तो SI सिस्टम इन यूनिट, SI सिस्टम, जूल इज़ द यूनिट इन SI सिस्टम, वेयर एज अर्ग्स इज़ द यूनिट इन CGS सिस्टम। ठीक है, एनर्जी की। अब हमें इतना पता है एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ML2 T-2। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर डिफ़ाइन करें, चीज़ों को डिफ़ाइन करने जाएँ, डिफ़ाइन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर ये यूनिट 1 लिखूँ, कौन सी वाली यूनिट, ये वाली यूनिट की बात करूँ मैं यहाँ पर, ये यूनिट 1 है मेरे पास, ये केजी में है। अब केजी में है तो भाई मेरे को इतना पता है कि M भी होगा, L भी होगा, T भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी हमारे पास। ठीक है, मेरे को किसको कन्वर्ट करना है, 1 जूल को कन्वर्ट करना है। तो 1 जूल को कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर 1 किलो होगा, 1 मीटर होगा, और क्या होगा, 1 सेकेंड होगा। सही बात है मेरे पास यहाँ तक। अब मैंने क्या बोला, अब ये 1 है तो मैं यहाँ पर 1 जूल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिख लूँगा N1 की जगह पर मैं, और U1 की जगह पर क्या मैं लिख सकता हूँ, kg। कैसे, ये दे रखा है kg, और kg की पावर कितनी है मेरे पास, 1, और मीटर की पावर कितनी है मेरे पास, 2, और टाइम कितना है, सेकंड में होगा, सेकंड की पावर कितनी है, -2। समझ आया है नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, अभी आधा भी नहीं, पूरा थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा है, इसको कैसे लिखा है, पहले इन्होंने इसको ऐसे लिख लिया,
जैसे हम लोग लिखा हुआ है, ऐसे होता है नॉर्मल लिखा हुआ, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है इसको, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, रीज़न बताता हूँ। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अर्ग होता है, अर्ग कौन से सिस्टम में, CGS सिस्टम में। यहाँ पर भी क्या आएगा, मेरे को N2 निकालना है इसका, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितने अर्ग में आएगा, तो यहाँ पर भी N2 लिखूँगा और यहाँ पर भी क्या लिखूँगा मैं, N2 लिखूँगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, CGS सिस्टम में मास किस में नापा जाता है, ग्राम में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्राम। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। और सेकंड की जगह पे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। उस मेथड को भी समझाऊंगा, रट्टा मारने वाला मेथड 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, समझने वाला मेथड सीख पाएंगे, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमने क्या पढ़ा था, N1 U1 बराबर क्या होगा, N2 U2। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, मंडल तेरा चश्मा कहाँ है, टूट गया, मिल नहीं रहा। अब देखो मैंने यहाँ पर खाली एक चीज़ वेरिएबल में लिखी हुई है, कौन सी चीज़ है वो, वेरिएबल क्या है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर N2, ठीक है। ये पूरी यूनिट किसकी है, अर्ग की है। ये पूरी यूनिट किसकी है, जूल की है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, क्या ऐसे ऐसे कट जाएगा, क्या नहीं, कैसे काटना पड़ेगा इसको, कन्वर्ट करके। तो छोटे को बड़े में कन्वर्ट करें या बड़े को छोटे में, बड़े को छोटे में, क्योंकि हमें किसको फाइंड आउट करना है, छोटे वाले को, CGS वाले को कन्वर्ट कर लेंगे। और क्या आ जाएगा यहाँ पर, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बड़ी इरिटेशन होती है, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालनी थी मुझे, N2 को एक तरफ पटक दो, बाकी सबको कहाँ रख दो, एक तरफ रख दो। तो क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम के नीचे क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। और होल पावर क्या आ जाएगी, क्योंकि इसकी होल पावर क्या, दोनों की पावर क्या थी, 1 थी। और 100 सेंटीमीटर के नीचे क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। और होल पावर क्या आ जाएगी, 1। और सेकंड के नीचे सेकंड आ जाएगा, और होल पावर क्या आ जाएगी मेरे पास, -2। और यहाँ क्या आ जाएगा, समझ आई बात यहाँ तक, 2-3 दिन झेलना, बस बंद हो जाएगा ये। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात नहीं है, ये पहली बंद करके बैठ गई होता हूँ, ठीक है, कि आप उनको झेलना ही नहीं है। चलो, हाँ क्या कह रहा है, वही तो है, और क्या है, बस को प्रॉपर्ली लिख के दिखा दिया इन्होंने, रट्टा मार के सीधा साइड साइड लिखा दिया इन्होंने बस। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई हमारे पास, यहाँ से यहाँ आ गई। क्लियर है बात, सिग्निफिकेंस समझ आ गया, ठीक है। डायरेक्ट कुछ भी नहीं आया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ख़त्म, क्या बचेगा, 1000, 100, और क्या कितना बचेगा, 1। N2 की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट तुम इस वाले को लिखना चाहो इस वाले को लिख लो, अब इस वाले को भी समझा देते हैं। जिसको कन्वर्ट करना है उसको क्या डालोगे, M1 में डाल दोगे, L1 में और L2 में। और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको किस में डाल दोगे, सेकंड वाले में डाल दोगे। सेकंड वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऊपर वाले को लिखोगे, नीचे वाले लिखोगे, वैल्यू डालोगे, आंसर निकाल दोगे। समझ गए तरीका, ये रट्टा मारने वाला था, वो समझने वाला था, ठीक है। कोई दिक्कत अब नहीं, ऑनलाइन जनता कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब लास्ट में एट द एंड इन्होंने ये चीज़ लिखवा दी, इन्होंने बस काम ख़त्म किया। ये सेम फॉर्मूला छाप दिया इन्होंने बस, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दूँ, अच्छा आज तो सुयश वाली कैटेगरी में आ गया कितना नंबर है तेरा, पूछो मत, पता नहीं है। 1.25 में दिख नहीं रहा तेरे को, यार मेरा 2 है। चलो ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब चलो डायन की बात करते आ जाओ, ठीक है। डायन होता है, मैं डायन बुलाता हूँ, ठीक है।
मजाक कर रहा हूँ यार, डाइन होता है, मैं डायन बुलाता हूँ उसे, ठीक है। ऐसे ही मजे मजे में कुछ तो ह्यूमर मिलना चाहिए क्लास में, वरना तुम तो वैसे दुखी आत्मा हो सारी की सारी, ठीक है। ठीक है, एक बार ही ऊपर कर दें, लो जी, और ऊपर, लो जी, बस नोट कर रही हो, कर लो भाई, कर लो, हो गया, ठीक है। और डायन को मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। नहीं नहीं, केमिस्ट्री फोर्स का दूसरा ये, जैसे जूल का अर्ग्स होता है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में न्यूटन का क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है, डाइन होता है डाइन चलो भाई, अरे सदियों में 2-3 बार देखने को मिलेगा तुम्हें ये, ठीक है, बस तुम्हें कन्वर्जन याद होना चाहिए इसका, वो भी कन्वर्जन भी कराऊंगा। अब देखो किसकी वैल्यू दे रखी है, कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है, वो भी किस में दे रखी है हमारे पास, सीजीएस सिस्टम में दे रखी है, हमें किस में कन्वर्ट करनी है, एसआई में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। अब एसआई में यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई में यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी -2। अब भैया इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना पड़ेगा पहले तो हमारे को। अब डायमेंशन फार्मूला याद कर लो दोबारा, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, ये लो जी, ये किसका हो गया, न्यूटन का हो गया। अगर तुम्हें 2-3 याद भी है ना, बाकी सारे तुम्हारे खुद ब खुद निकल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, बन गया डायमेंशन फार्मूला इसका। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में जाना है, CGS से MKS में, ठीक है, बगल में तुम ऐसा ही लिख लो उसकी। MKS क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में कि मीटर में था, किलोमीटर में था, क्या नहीं था, कन्फ्यूजन बहुत क्लियर होती है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब कन्वर्ट करते हैं, आ जाओ। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर M1 था, इसको M1 लेंगे, क्योंकि इससे किस में जाना है, इसमें जाना है ना, इससे इसमें जाना है, तो उसको M1 लेंगे। M1 क्या होगा, कितना वैल्यू लेंगे M1 की, अरे 1 ग्राम। L1 की कितनी वैल्यू लेंगे, सेंटीमीटर, और टाइम की क्या लेंगे, T1 की 1 सेकेंड लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास की यूनिट क्या लेंगे, 1 kg, 1 किलो, 1 किलो कितना हो जाएगा, ये 1000 ग्राम। L2 लेंगे ना इसको, L2, ठीक है जी, ये बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, रट्टा मान लिया होगा, ये लो, M1 M2 A B और C, ठीक है। याद करने का तो कुछ है ही नहीं, आदिफ क्या करो, कॉन्सेप्ट समझोगे, याद करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मेन ना गेम बच्चे क्या दिक्कत करते हैं। अब जैसे हमारे पास अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा वेक्टर आएगा, वेक्टर में दिक्कत यही है कि स्कूल के टीचर ना उसको, स्कूल के टीचर, आकाश के टीचर या एलन वैलन के टीचर वेक्टर को आधे से पौने घंटे में निपटा देंगे, या 2 घंटे की क्लास में निपटा देंगे वेक्टर को। वेक्टर 2 घंटे में निपटने वाला है ही नहीं चीज़ में, क्योंकि भैया कम से कम वो 10 घंटे लेके जाएगा, प्रैक्टिस कराओगे तब जाके बच्चे को वेक्टर लगाना आता है जा करके। वरना वेक्टर में क्या हो, तो बस अगर मैंने लिख दिया, अगर तुम लोगों ने अभी तक किताब खोली होगी, कहीं ना कहीं तुम्हें ये देखने को जरूर मिल गया होगा, है ना, ये क्यों आता है, कैसे आता है, वो सिग्निफिकेंस समझाओगे तुम लगा ही नहीं पाओगे उसको बैठ करके। क्योंकि फिर अगर तुमने सीख लिया, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हो जाएगा, ऐसी खत्म, टूल है सारा का सारा। चलो अब डालें यहाँ पर ज़रा, N2 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, N1 की वैल्यू क्या थी, 6.67 × 10⁻⁻8। चलो भैया, M1 कितना है, 1 ग्राम, ये कितना है मेरे पास 1000, और पावर कितनी दे रखी थी, -1, ठीक है। L1 कितना दे रखा है, L1 दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ आ जाएगा क्यूब, और ये 1 सेकंड, और ये 1 सेकंड, पावर कितनी आ जाएगी, -2। चल भाई, आंसर क्या आना चाहिए, 6.67 × 10⁻11 आना चाहिए, हमें पता है क्योंकि आंसर, ठीक है। ग्राम से ग्राम मर जाएगा, क्या बचेगा, 10⁻3 बचेगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻−3, और उसकी भी पावर क्या है, -1, ठीक है। किसी को एक्सपोनेंट में दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर गया।
नीचे क्या बचेगा 10 की पावर -2, ऊपर जाके -2 नहीं सॉरी 2, और ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -2। यहाँ पर क्या बचेगा 1 और पावर क्या आ जाएगी -2। पावर 1 के ऊपर लगा वो वैल्यू है या नहीं, या 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व करें। 6.67 इंटू 10 की पावर -8, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर +3, ये हो जाएगा 10 की पावर -6। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो n2 की वैल्यू क्या बैठेगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो आसान शब्दों में बात करें सीधा सीधा 6.67 लास्ट में कैसे लिख के आना है, 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम की क्या थी -2, किस में कन्वर्ट हो गया ये 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी का -2। ख़त्म। लिखने का तरीका दिखाया जाए एक बार, ये पक्का क्लियर है ना? ठीक है, और देखो सेम तरीका, कुछ खास चीज़ नहीं है। जैसे हमने डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट किया वैसे फाइंड आउट करना है। अगर नहीं याद आता फाइंड आउट करो, हाथ क्या लिखो, सॉल्व करो, काम नहीं। कितने नंबर का चैप्टर है? 7 नंबर का चैप्टर है ये इस साल के हिसाब से। ठीक है, 7, 5, 6 स्कूल पर डिपेंड करेगा बाकी। ठीक है, ठीक है जी, ओके ना, कोई खास चेंज तो है नहीं हमारा। अब अगला क्वेश्चन करना चाहोगे तुम लोग? ठीक है, आ जाओ। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मर जाओगे तुम लोग इसके अंदर। तुम पहले इसका उल्टा ही कर लो, तुम पहले सीधे का उल्टा कर लो। ठीक है, पहले तुम वो कर लो, पहले एक काम ये निपटा लो। मैं फ़ोटो खींच के रख लिया अपने पास, फ़ोन लगाया होगा, दिख रहा है। करो भाई, नहीं आया तो भाई बताओगे तुम लोग मुझे, ऐसा ना हो पानी नहीं करवाओगे। क्या दिक्कत है बताओ, बताओगे नहीं तो ऐसे होगा नहीं, बताओ। किससे किस में कन्वर्ट करना है? SI से CGS में। तो SI सिस्टम में हमारे पास क्या क्या होती है यूनिट्स? मास का कितना होगा kg, फिर लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, ये क्या हो जाएंगे M1 L1 T1 हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि इससे किस में जाना है? CGS में जाना है। तो CGS में क्या आ जाएगा फिर? M2 L2 T2 आ जाएगा। M2 किस में आएगा? ग्राम में आएगा। L2 किस में आएगा? सेंटीमीटर में। और टाइम किस में रहेगा? सेकंड में। ठीक है ना, कर लो सॉल्व।
हो गया, आ गया आंसर। हो गया भाई। प्रॉपर्टी लिख रहा है ना तो यहाँ पे लिखने का है कि उसको क्या कर दिया, शॉर्टकट वाला है ना, बराबर आंसर निकाला, शॉर्टकट निकाला है, मतलब एक बार सीखे एक बार सीखे, तो ये भी मतलब बहुत सारे सीखने हैं, ठीक है। इतना शॉर्टकट इस भाई ने निकाला ना जैसे थोड़ा लिमिट करके जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो ये वाला वो है और में क्यों हो गया, यहाँ पर माइनस वन थी, यहाँ पर कितनी पावर आ गई हमारे पास, ये हमारे पास मीटर है तो वो भाई नया नहीं है ये -2 की लिखा है हाँ देख, फिर पावर ही गलती करेगा, पावर ही गलती बनाने का तरीका क्या है, तो यहाँ चेक करना, फिर डायमेंशन यहाँ चेक करेगा, ये 3 आएगी, फिर यहाँ से 3 आकर ये -1 रहेगी, ये -2 रहेगी। अयान भाई फोटो क्लिक करके भेजना, डिटेल लिख ले, एक बार ही लिखने को मिलेगा डिटेल, समझ इस बात को, ठीक है। इस साल लिखना शुरू करके डिटेल, पहले मैंने छोड़ दिया। हाँ क्या हुआ, कहाँ मर गई, क्यों क्या अजीब कर दिया, इसके टेन की बार 3 बना ली, टेन की बार -6 आ जाएगा और कट गया तो कुछ तो गड़बड़ था इसमें, फिर डायमेंशन में क्या दिक्कत हो गई, यहाँ -1 आएगा है, -1 है, डायमेंशन में देख कर दिया बनता है, कैसे बनाएंगे यहाँ पर देख, इसका तो क्या होगा m l t-2, इसका क्या आएगा l2 और इसका क्या आएगा m-2, क्या बन जाएगा m-1 l3 t-2। जो हमारा बोलता है सॉलिड ऐड करना था इसको बेसिकली ट्रांसफर करते हैं तो सीएस से 3D पोर्शन में काट देते हैं। हमारे टीचर ने कंफ्यूज कर दिया ना, ड्राइंग में उन्होंने बनाई तो वो उन्होंने बेस एरिया ऐसे कर दिया, फिर पूछेंगे सर क्या करेंगे, सर सीएस लेंगे तो बोलते हैं सीएस से लेके कोन का, कंफ्यूज हो गया। अरे देगी भी पेपर में इतना करना हमारे बच्चे भूल नहीं जाएंगे, हमें तो बोल दिया ना सर ने कि वो एसएल से आएगा सब कुछ एनसीईआरटी में बोल एसएल को ही पढ़ो बस, बेटा एसएल पढ़ो तो फिर बुक भी लेके आए थे एसएल की दोनों वॉल्यूम, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, अगर एसएल में टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो फिर वो तो एसएल का कॉम्पिटिटिव पार्ट भी इंक्लूड करेगा, फिर तो भाई कितने बच्चे पास हो जाएंगे फिर, 4 5 6, हमें तो बोल दिया पूरी क्लास के लिए तो किसी के दिमाग में बैठा दो सर ऐसे नहीं चाहिए। हाँ अम्मा क्या कर रही है भाई, लिखने का तरीका साथ सीख लेंगे, फिर आधे या 2 स्टेप आगे आगे यार, जी का क्वेश्चन नहीं है ना ये भाई, जी का क्वेश्चन होता मैं तो कुछ कहता ही नहीं, लास्ट से तो कुछ बोला मैंने, ठीक है। हाँ भाई और कौन है, दिखाओ यार थोड़ा बहुत, हाँ भाई आंसर आया नहीं आया, आ गया आंसर, वो तो -9 दिखाई दे रहा है तो मुझे, वहाँ तो -8 है, क्या करा है, घुमा कॉपी घुमा, m की पावर -1 नहीं होनी चाहिए, और पहली बात 1000 नीचे क्यों आया, 1000 तो ऊपर आना चाहिए, हाँ भाई उधर कॉर्नर में कैसे करना दिखा है, दिखाने को किया है, बहुत ऐसे देख रहा हूँ मैं, चल ठीक है वो कैसे, हाँ भाई कुछ हुआ, रही है वो सब तूने कर दिया, वो सारा यहाँ हो गया ना, वहाँ भी तो होना चाहिए कुछ, वो भैया ने भी आधा दिमाग में कर दिया है ऐसे तो, हाँ ऐसे चल जाएगा, देखिए लिखना तो विधि से और है ना, हाँ बस इतना चाहिए मिनिमम चाहिए, इतना तो इतना बेर मिनिमम है। चल
टीचर अगर समझदार हो, हाँ वो तेरा जेई एडवांस का टीचर नहीं है ना वो। तेरे को पता ना जेई एडवांस में कुछ लिखने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ कुछ लिखने आते हैं। हर साल चेंज होता है ना, हाँ हर साल चेंज होता है, वो डिपेंड करता है कई साल केस स्टडी आ जाए, किस साल कुछ आ जाएगा। टाइप भी करना होता है। हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारा कुछ भी नहीं देख भाई मंडल, तो जो करना है कर, ठीक है, मैं बहस नहीं करूँगा, मैं थक चुका हूँ, ठीक है। देख भाई कुछ नहीं है, ऐसे तो कुछ नीड नहीं है, बस ये है कि हमें करना होता है। चल भाई मैं लास्ट एक बार फॉर्मेलिटी के लिए सारा करवा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई हमें जो है एसआई सिस्टम से इसमें जाना है, ठीक है। एमके सिस्टम में एसआई सिस्टम है हमारे पास, क्या 1 kg है। ताकि एक बार तुम्हें तरीका दिखा दूँ, मैं क्यों तरीका दिखा रहा हूँ बता दूँ तुम्हें एक बात को। मैं टीचर का स्कूल का क्या ड्रामा है, हर टीचर तुम्हारे अगर एक तो है ना, एक सेकंड में कर रहा हूँ, हमारे पास ना एक अच्छी बहुत अच्छी चीज़ है जिसका नाम होता है पीजीटी। इसके दिमाग पर चढ़ी होती है ईगो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर उसे गिवन लिखा हुआ नहीं मिला, किसी पीजीटी को चाहिए होता है गिवन, किसी पीजीटी को चाहिए होता है नीचे आंसर, किसी पीजीटी को चाहिए होता है पूरा का पूरा ढंग से फॉर्मेट चाहिए होता है, किसी पीजीटी को खाली क्या चाहिए होता है भैया, फॉर्मूला ढंग से लिखा हो, क्या लिखा हो, हर किसी की चॉइस है उसमें, ठीक है। तो तुम अगर तुम्हें 11वीं क्लास में नंबर चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगी, यूँ पढ़ा देगी पढ़ा देगी। इनका ये बहुत गलत चीज़ है, ये सीधा करके ये पकड़ा देते हैं, क्योंकि इनके दिमाग इतना चढ़ा हुआ होता है ना, क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं मारते बैठ। इसलिए तो मैं मेथड के लिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि मेथड यूज़ कर लेना ढंग से, ठीक है ना। कुछ स्टेप्स स्किप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, वो स्टेप कर देना, स्किप कर देना। जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला लिखने वाला पार्ट, ये आराम से स्किप कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। जिसने लिखा है बहुत अच्छी बात है, लिखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है हमारे को, ठीक है ना। बातें करते करते भी लिख सकते हैं अपने से, ठीक है, पेपर के अंदर। और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, N2 आ जाएगा, यहाँ N1 आ जाएगा। और तुम्हें पता है ऊपर कितने वाले आएंगे, सारे के सारे L1 वाले आएंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका कितना था, -1 था ना शायद, और ऊपर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, नीचे कितना आ जाएगा दिस, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर कितना था, शायद 3 था, ठीक है। और 1 सेकंड और यहाँ आ जाएगा -1। N1 की जगह पे कितना आ जाएगा, 6.67 -11, ठीक है, यही था ना हमारे पास, ठीक है। -2 -2 आएगा, 3 आएगा लास्ट में, अरे उससे फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। चलो 1000 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, और क्या बचेगा, 1000 की जगह क्या लिख सकता हूँ उसको मैं सीधा सीधा 3, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 3 और 1, ठीक है। ये आ जाएगा, एक चीज़ गायब हो गई यहाँ से, पूरा ही लिख दो, ज़्यादा अच्छा है यार। तो देख बेटा बस लिखने की स्पीड बढ़ा ले अपनी, तेरा ज़्यादा काम हो जाएगा। क्या गलत हो गया बता यार, यहाँ 2 3 यहाँ 1 आएगी, क्यों, सोच ले भाई, आराम से सोच ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, मेरे साथ भी होता है, टेंशन ना ले, ठीक है, हो जाता है। चल भाई आयान भाई ने मेथड पूरा लिख दिया, काम खत्म हो गया। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सीधा सीधा हमारा 8 आ जाएगा। यूनिट क्या आ जाएगी, डायन, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही आएगी यूनिट हमारे पास, ठीक है। गलत नहीं यूनिट, या सही है, सही है, गलत है, देख लो क्या गलत है, ग्राम आएगा, ग्राम की पावर कितनी आएगी, -2, ठीक है। भाई चश्मा ढूंढ के लाइए अगली क्लास में, ठीक है। तुम दोनों KW से आती हो, है ना, हाँ। तुम कौन सोसाइटी से आते हो, सिग्नेचर हाइट, ठीक है भाई। आ जाओ भैया, मर्क्यूरी की डेंसिटी दे रखी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, CGS सिस्टम में दे रखा है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, SI सिस्टम में।
MKS SI जो भी कहना चाहो, ठीक है। CGS और MKS मैं करके दिखाऊँ या कर लोगे? कर लेंगे। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला बना लेना, वो क्या हो जाएगा? M, ठीक है। तो स्कूटी से आने में सोचा या ऑटो से ही? स्कूटी चलाने कौन देता है सर? ये बात भी सही है यार। मैंने भी 12th के बाद जिद करके मांगी थी बहुत तगड़ी तरह, बहुत गंदी जिद करी थी मैंने। गाड़ी रहती है कि नीचे? क्या? स्कूटी के हाँ, जिद करी थी मैंने बहुत गंदी। मैं कहा दिला दो, मुझे लेना देना नहीं है। वो मेरी तो 4 साल में 1200 किलोमीटर चली है सर। 1200 किलोमीटर बस? एक्टिवा मैं ही निकाल के कभी ले जाता हूँ, नहीं तो वो उतनी भी नहीं चलेगी। तो मतलब तूने सर्विस भी कितनी कराई होगी, 1 या 2? सर्विस तो हाँ 2 ही हुई होगी, बस वही होगी। पावर सॉरी, 50.6 है ना। 13.6 है। यार 1200 किलोमीटर तो मैंने स्कूटी आने के 1.5 महीने बाद चला दी थी। सर वो नीतीश है, पढ़ता है। हाँ, गाड़ी चल रही है 65,000 अब वो तो चल गई भाई गाड़ी तो। ठीक है, बैठा दिखाई दे रहा है एक बार? हाँ सर, इस बार मस्त दिख रहा है। रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाएगी तेरे को, रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाएगी इसको। तो मीटर भी रीसेट कर देते हो। हाँ वो भी ठीक। वो तो मेरा इंसिडेंट सुनोगे तुम्हारी तो हवा निकल जाएगी। मैंने तो स्कूटी चलानी आउटर रिंग रोड पे सीखी थी। दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड है, ठीक है। ये जो रोड है ना, इससे भी तगड़ी रोड है वो, ठीक है। वो है 8 लेन की रोड है वो, 8 से 9 लेन, 8 से 10 लेन की रोड है वो। उसको हॉस्पिटल जाना था, तब मैंने निकाली स्कूटी, ठीक है। 1 हफ्ता हुआ था, स्कूटी नई नई आई थी, ठीक है। और स्कूटी ना घर पे डिलीवर कराई थी, शोरूम से भी लेने गए थे, डिलीवर कराई थी। बिल्कुल जाने वाले तो पापा थे नहीं उस टाइम, वो गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, तो डिलीवर कराई थी। मैंने जिद करके मांग ली थी स्कूटी, मैं घर पे डिलीवर कराओ, मैं कुछ नहीं जानता, कराओ भाई अब, ठीक है। आई सोसाइटी में आसपास चला ली, इधर चला ली। फिर उसके बाद हाँ भाई, नानी हॉस्पिटल में है, मम्मी को लेकर जाना है, ठीक है। अब स्कूटी चलाई सीधा आउटर रिंग रोड पे, जहाँ पर 5 लेन इधर 5 लेन इधर। अब हम खड़े हैं, हमें लेना है यू टर्न, ठीक है। यू टर्न, पहले दूसरे दिन यू टर्न, ठीक है। हवा टाइट, मम्मी पीछे बैठी हुई है भाई, बड़ी मुश्किल से ली थी। अब तो कैजुअल हो गया, लेकिन उस दिन, वो दिन अभी तक याद है कि गाड़ी आ रही है उधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है। स्कूटी उठा के चल क्या? अच्छा, यूँ करके उठा के ले जाऊँ? वाह बेटा वाह, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है यार। सर हमने करा है। करा होगा यार। साइकिल तो बहुत चलाई है, दिन के 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर साइकिल चलाई है। एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन, दूसरे ट्यूशन से घर, दोस्तों के साथ इधर उधर इधर। स्कूल के टाइम में बहुत चलाई साइकिल। चले भैया, आंसर आ गया पक्का? नहीं आया? नहीं आया ना, समझ नहीं आ रहा। कह रही हाँ, मैंने कहा आंसर आ गया, तब कह रही हाँ। फिर मैंने जब समझ गया कि नहीं आया आंसर, भाई सही है। अच्छा, किससे जाना है? इससे इसमें जाना है, ये 1 हो जाएगा। किस में आएगा? ग्राम में आएगा। ये किस में आएगा? 1 सेंटीमीटर। टाइम किस में रहेगा हमारे पास? सेकंड में रहेगा, 1 सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें M2 किस में कन्वर्ट करना है? SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सो हेयर विल बी 1 kg, या बोले तो कितना आ जाएगा ये 1000 ग्राम। L2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 मीटर, या बोले तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। और T2 कितना आ जाएगा? 1 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है? अब भैया मुझे कन्वर्ट किस में करना है? कन्वर्ट जो है उसमें कन्वर्ट है। N1 कितना दे रखा है? 13.6। ऊपर कितने वाले आएंगे? सारे के सारे 1 वाले आएंगे, वो M1 L1 वगैरह वाले आएंगे सारे के सारे, ठीक है।
डाल दूंगा मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से। ये फर्स्ट वाला सिस्टम था, ये कौन सा सिस्टम है हमारे पास, सेकंड वाला है। तो नीचे कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और इधर कितना आ जाएगा 1 सेकंड और 1 सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इसकी पावर 1, इसकी पावर कितनी -3 और इसकी 0। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन जनता क्लियर? यस सर। 13.6 कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 की पावर 1, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -2 की पावर -3। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा। 13.6 ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -3, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर +6, और कितना आ जाएगा ये 13.6 इंटू 10 की पावर 3। तो बेसिकली वी कैन राइट 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 13.6 इंटू 10 की पावर 3। ग्राम का क्या हो जाएगा केजी, और सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा मीटर माइनस। ठीक है, क्लियर है आपको? इस तरह से हमारा ट्रांसफर सिंपल लॉजिक है। हाँ भाई, समझ आ गया ना सबको पक्का? ठीक है, अब भैया अगला फॉर्मूला हमारे पास, अगला क्वेश्चन। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब दे रखा है, हैज़ अ पावर ऑफ 500 वॉट। ठीक है, 500 वॉट दे रखा है। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम ना। ठीक है, ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला, निकालो उसका, यूज़ करो, ख़त्म करो कहानी उसकी। वर्क डन का फॉर्मूला, वाह बेटा वाह, फोर्स इंटू क्या तो आए वहाँ जा रहा है एलन यार, अब तो जान ही रहा होगा शायद। अब PW जा रहा है, कितने की स्कॉलरशिप थी PW वालों ने? 90% की दे दी। तो कितनी फीस गई टोटल मिला करके? 1.5 लाख। तो 10 लाख फीस थी। नहीं, तो सिर्फ एक टाइप की फीस पे वो लगाते हैं स्कॉलरशिप, बाकी किसी पे भी नहीं। अच्छा, ट्यूशन फी बेस फीस पे नहीं लगेगी ना, हाँ, समझ गया मैं। अब ट्यूशन फी होगी 4-5 लाख रुपए बस। 1.5 लाख कितने होते 1.5 लाख होता हैं? है। हाँ, 1.5 लाख। तूने कितने भरे? 1.5 लाख। बेटा उनको चार्ज ही उतना करना होता है। हाँ, वो नाम की स्कॉलरशिप है, एनेक्स में। क्या हुआ सुहानी? फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला भाई, तो क्यों PW जा रहा है? देख नीचे ना HOD है, ठीक है, वहाँ पर ना थोड़ा इलाज दे, वहाँ पर देख कोई टेस्ट हो जाए तेरा ढंग का सा, अच्छा खासा, हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक में। ठीक है, हाँ हाँ, गली है, जरा सी गली जा रही है ऊपर, देखा मैंने भी। वहाँ पे एक आदमी थार हो जा रहा था, कैसे गेट पर।
नहीं हो रहा, हो रहा है। डायमेंशन फॉर्मूला सर अभी वो थोड़ा सा दिमाग डाउन है। डायमेंशन फॉर्मूला होगा ML2T-3। हाँ हो गया सर। हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला बताना। M1 into L power 2 into T power minus 2. हाँ भाई, किस किसका आंसर आ गया? एक तो इसका आ गया, ठीक है, और किसका आ गया आंसर? हाँ आ गया भैया? यस हो गया। 5 into 10 power 9 है। गलत, एक मिनट। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने करी गड़बड़। ठीक है चलो डन। अब भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, इसके अंदर फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं, ये बनाना आता है हमारे को। फिर अटक काहे रहे हो? 2-3 जनों का हो गया, बाकी लोग काहे अटक गए भाई? फिर हो गया था, हाँ हो गया था पक्का। चलो फिर इसी बात पर दूसरा करके दिखाओ। नितेश बड़ा रो रहा है आजकल, क्या हुआ नितेश भाई? 10th में पढ़ लिया अब नहीं, अब हिम्मत टूट गई? नहीं ऐसी बात नहीं है। नितेश ये सोच रहा है सर थोड़े दिन छोड़ दो फिर उसके बाद पढ़ लेंगे, है ना? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। वहाँ से तुम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, ठीक है। CGS से किस में कन्वर्ट करना है इसको? हमारे को MKS में कन्वर्ट करना है, ठीक है। करो फिर आराम से। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव। यार फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का तेरा m हो गया, एक्सेलरेशन का क्या होगा? LT-2। और क्या? और तेरे को एक्सेलरेशन का याद नहीं हो रहा तो क्या होगा? स्पीड का क्या होगा? LT-1 टाइम से डिवाइड कर दे। अरे भाई इतना लंबा है यार सर t माइनस u अपॉन t कर रहा हूँ। भाई इतना दिमाग नहीं लगाना ना। ज़्यादा दिमाग लगाने का और तो कभी कभार ना ये करता है, जहाँ दिमाग नहीं लगाना होता वहाँ ज़्यादा लगा देता है, और जहाँ बिल्कुल नहीं लगाना होता वहाँ लग। क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ यार, रहने दे बस। जैसे तेरे सर बाहर है ना, वैसे अंदर की वायरिंग भी है। वापस से पूछिए क्या बोले? कुछ नहीं, ले भाई बस मैं इतना लिख दूंगा।
ठीक है, ये करना है। हाँ तो फिर कर लिया। ये होगा हाँ ये होगा भाई, फोर्स करेंगे। तो घर जाके ढूंढे हैं क्लासेस में। तो भाई बिल्कुल ही पेज बचाने में आ गया है। ये काम ना मैं 8th क्लास में करता था। आर डी शर्मा के अंदर ना वो थी एक एक्सरसाइज, जिसमें मिडिल टर्म मिडिल टर्म थी, अंतिम मिडिल टर्म थी, उसमें कम 50-60 क्वेश्चन थे। तो मैंने एक पेज के अंदर डब्बे बना लिए थे बैठ करके, हाँ इतनी लाइन में ये लिख दूंगा, इतनी लाइन में ये लिख दूंगा, मैं तब करे थे काम मैंने ऐसे। आ गया? हाँ यार 2 लाइन ही लगती तुम्हें। तो आता होगा। अच्छा लाइन नहीं लगती थी। ये तो एंड टू एंड निकाले ना अपन ने, तो यूनिट थोड़ी लिखी जाएगी या यूनिट तो अलग से लिखी जाएगी ना कि 10 की पावर 6 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या है इसमें क्या लिखा है? समझ शॉप बड़ी आ रहा है। देख ये बड़ी चीज दिखाता है ये क्रॉस 0 क्या यार ये टाइम लग रहा है किसी एंगल से, वो ऐसा ना किया कर यार। ना भाई ज़्यादा ही खतरनाक वीडियो है ये। को दिखाएगा ही नहीं, मुझे सर रहने दो आप। नोट्स को भी अच्छी बना। ये मीटर यहाँ पर करेगी, इसके ना डाल करेंगे। कर 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 जल्दी कर। सर सारे सही है, बात तो नहीं है। मेरे बोर्ड्स में जो सुंदर लिखने की मेहनत की है ना, हाँ दबा दबा के पेन से लिखा है। अच्छा मैं चेता ही एंगल के बराबर ही छोड़ेगा है, एंगल के बराबर 10 की पावर 5 आएगी ना खाली। ठीक है, हाँ पूरा नहीं हो सकता, फिर उसको लास्ट में बैठ करके 10 की पावर 6 डाइन इसको उसका माइनस करवाना है। जाओ ये कर रहा हो गया तुम तीनों हमारा, जाओ लाओ जाओ। थोड़ा बहुत होमवर्क मिलेगा साथ में, मैं डिस्क्रिप्शन देके लिखूंगा उसके अंदर में। ठीक है, क्योंकि तुम्हें फार्मूलाज वगैरह नहीं आते कुछ कुछ चीज़ों के, तो फार्मूलाज लिख के देने पड़ेंगे साइड में। अयान भाई हो गया एक्सेलरेशन? बहुत ज़्यादा हाई लेवल थिंकिंग लगा दी। अच्छा बात करेंगे। हेलो अभी अभी तक जा निकल चश्मा मेरे दांत में। ये सर ये ऐसे ही कर रहा है, पहन के आया था चश्मा ये। चश्मा पहन के आया था, नॉट ये कर रहा है। तो ये अटेंडेंस ही करना मतलब पूरी अटेंशन नहीं आ रहा टाइम में। ठीक है सर आप अटेंशन दोगे मैं फिर बंद हो जाऊँगा। हाँ भाई अयान बताओ भाई, भेजो। यस सर, हो गया। हो गया तो भेजो भाई भेजो। भेज रहा हूँ। क्या हो भाई, इससे किसमें कन्वर्ट करना है? एम के एस में कन्वर्ट करना है या सी जी एस से एम के एस में कन्वर्ट करना है? तो सी
CGS कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तभी तभी लिखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखो M1 आएगा, मास किसमें होता है, ग्राम में, केजी में, CGS में ग्राम लिखो 1 ग्राम, लेंथ लिखो फिर लेंथ किसमें होती है, CGS में 1 सेंटीमीटर होगी ना। तो जाने की जल्दी मत करो, सीख लो आराम से, ठीक है। एम के सिस्टम आएगा, एम के सिस्टम हमारे पास मास किसमें होता है, केजी में होता है, किसमें होता है, M2 किसके बराबर होगा, फिर M2 किसके बराबर होगा, 1 kg के बराबर होगा, लिखो फिर 1 kg। लेंथ किसके बराबर होगी, 1 मीटर के बराबर होगी, तो लिखो 1 मीटर। टाइम सेकंड के बराबर होगा, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, N2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इसकी पूरी पावर क्या थी, A, पूरी पावर A थी। घर से फोन आ रहा था, मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा परीक्षा से बाद हमारे को पूरी क्लास में समझ ही नहीं आया तो। अच्छा डायमेंशन में क्या दिक्कत आ रही है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हमने, डायमेंशन फॉर्मूला बनाया अभी तक, बनाओ फिर डायमेंशन फॉर्मूला। हाँ भैया यान सर भेज चुके हैं। ठीक है यान, जाओ भैया यान, बस थैंक्स सर। बाय बाय जी, वेलकम जी। हाँ भाई इधर देखो, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, पहले मुझे एक चीज़ बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स के डायमेंशन क्या आते हैं, M/L/T-2, यहाँ पर क्या था 1 था, यहाँ पर ही 1 था। एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं, L⁻², क्या बन जाएगा M1L-1 और T-2, कैसे, जब ऊपर चला जाएगा माइनस में ये, ठीक है, ये बन जाएंगे हमारे पास। फिर क्या होगा भाई हमारे पास, हमें इतना पता है हमारे को किससे जाना है, CGS सिस्टम से हमारे को M के सिस्टम में जाना है। CGS में आएगा M1, CGS में मास किस में होता है, ग्राम में, L1 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और टाइम किस में होता है हमारे पास 1 सेकेंड हो जाएगा। करना क्या है इसमें हमारे पास, M के सिस्टम की बात करी जाए, M के सिस्टम में दोबारा एक ही चीज़ लिख करके ना भैया कि कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। 1 किलो, यहाँ कितना आ जाएगा ये 1000 ग्राम। L2 कितना दे रखा है हमारे पास, मीटर में होता है, कितना हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर, और T2 1 सेकेंड हो जाएगा। अब हमारे को इतना पता है हमारा फॉर्मूला क्या होगा, N2 बराबर क्या होता है N1, ठीक है। अब N1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, N1 ही लिखते हैं, चलो पहले तुम्हें फॉर्मूला याद कराएं। यहाँ A आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हमें इतना पता है कि A की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या दे रखी है, N1 की वैल्यू इससे कन्वर्ट करना है, 10⁶ दे रखी है ना, फिर हमारे को 10⁶ दे रखी है। अब यहाँ पर M1 कितना है 1 ग्राम, M2 कितना था 1000 ग्राम। अब डायमेंशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मास के ऊपर वो क्या है हमारे पास 1। लेंथ कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यहाँ कितना दे रखा है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड, और यहाँ कितना 1 सेकेंड। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 था, और ये कितना था -2 था।
10 की पावर 6, अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर ये -3 हो जाएगी, ग्राम से ग्राम मर गया, ये 10 की पावर 3 बन गया था, ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, यहाँ पर ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, 2 था ऊपर जाके -2 हो जाएगा, -1, यहाँ 1 की पावर -2, तो n2 की वैल्यू क्या बनेगी 10 की पावर 6 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर +2 आ जाएगा। अब अल्टीमेटली कितना बन जाएगा 10 की पावर ये 5, तो इसका मतलब 10 की पावर 6 डाइन सेंटीमीटर -2 किसके बराबर आ जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। करना तो कुछ था ही नहीं इसमें, कन्फ्यूजन नहीं हुई थी। हमारे को ये ध्यान रखना है कि जिस सिस्टम से किस में जा रहे हैं और जिस सिस्टम से किस में जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है, इनको फिर इसमें डाल करके वैल्यू काट पीट के वही तो करना है हमें, और तो कुछ करना ही नहीं खास हमारे पास। ठीक है, जाओ भाई।